जय छठी मैया। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत, पवित्र और गहन कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो भारत की संस्कृति में प्रकृति के प्रति समर्पण और अटूट आस्था के सर्वोच्च प्रतीक छठ महापर्व को समर्पित है। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस स्त्री के हृदय की पुकार को जिसने सूर्य देव के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। मुख्य कथा प्राचीन काल की बात है। मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र में एक राजा थे प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहन अभाव था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक राजा के लिए उत्तराधिकारी केवल वंश नहीं होता, वो उसके कर्तव्यों की निरंतरता होता है। राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालती हर दिन, हर पल उस खालीपन को महसूस करते थे। उन्होंने संसार के सभी वैद्य, सभी संत और सभी देवालयों के दर्शन कर लिए थे, लेकिन गोद सूनी ही रही। राजा का मन धीरे धीरे वैराग्य की ओर झुकने लगा। उन्हें लगा कि उनका जीवन निरर्थक है। एक दिन महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि षष्ठी छठी मैया के रूप में भी पूजित उनके दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने राजा को अत्यंत गूढ़ और अपूर्व विधान बताया। महर्षि ने कहा, हे राजन, यह संतान का दुख केवल मनुष्य का नहीं, यह प्रकृति का एक गहन चक्र है। आपको प्रकृति की साक्षात देवी षष्ठी मैया की पूजा करनी होगी, जो सूर्य देव की प्रिय बहन और संतान की अधिष्ठात्री देवी है। आपको छठ व्रत का कठिन संकल्प लेना होगा। महर्षि ने राजा को छठ व्रत का विस्तार पूर्वक विधान समझाया। 1. नहाए खाए। सबसे पहले शरीर और मन को शुद्ध करना होगा। सात्विक भोजन ग्रहण कर देह को स्वच्छ करना होगा। 2. खरना। दूसरे दिन पूरे दिन का उपवास और शाम को गुड़ और चावल की खीर का सेवन, जिससे शरीर आगामी कठिन व्रत के लिए तैयार हो। 3. संध्या अर्घ्य। और फिर आता है महापर्व का प्रथम दिवस। राजा और रानी ने नदी के घाट पर जाकर सूर्य डूबने के समय हाथ में अर्घ्य का सूप लेकर डूबते हुए सूर्य को जल अर्पित किया। उस पल को महसूस कीजिए। राजा और रानी, जो वर्षों से दुख में थे, आज अपनी संपूर्ण आस्था के साथ नदी के ठंडे जल में खड़े हैं। डूबता हुआ सूर्य लालिमा बिखेर रहा है। यह सूर्य केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, यह संतान देने वाला ब्रांति वॉनराट देवता है। राजा प्रियव्रत के नेत्रों में अश्रु थे, पर वे अश्रु दुख के नहीं, अटूट विश्वास के थे। लेकिन कथा का सबसे गहन और अपूर्व क्षण अब आता है। महर्षि षष्ठी ने कहा था कि व्रत का सबसे बड़ा संकल्प मौमारा बांधिए, उगते हुए सूर्य को दिया जाने वाला अर्घ्य है। राजा और रानी ने वो रात नदी के तट पर प्रतीक्षा में बिताई। पूरी रात उन्होंने सूर्य के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा की। भोर होने लगी, आसमान में लालिमा फैलने लगी, और तभी सूर्य की पहली किरण गौमा नदी के जल को छूती है। रानी मालती ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। कहा जाता है कि उस क्षण सूर्य देव ने स्वयं प्रकाश पुंज के रूप में रानी मालती को दर्शन दिए और वरदान दिया, हे रागी, तुम्हारे इस कठिन और अटूट संकल्प को देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक नहीं बल्कि तेजस्वी संतान का सुख प्राप्त होगा। और सचमुच कुछ ही समय में राजा प्रियव्रत के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। छठ पूजा केवल एक कथा नहीं है, यह सिखाती है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब प्रकृति की शक्ति और अटूट विश्वास नॉम्पमाब हमारे लिए नए द्वार खोलते हैं। यह पर्व हमें धैर्य, त्याग और सबसे बढ़कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। समाप्ति संदेश। ये कथा राजा कुमार कृष्णा द्वारा रचित एवं नेहा कुमारी ऑफिशियल चैनल को समर्पित है। अगर आपको छठ पूजा की ये अपूर्व, हृदयस्पर्शी और विस्तृत कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल नेहा कुमारी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। इस महान पर्व का संदेश सभी को पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। आस्था के इस महासागर में आपका स्वागत है।